पहाड़ों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में जगदीश नामक एक सरल और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। गांव वाले उसे प्यार से जगदीश दादा कहते थे। वह अपने सौम्य व्यवहार और जमीन से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। जगदीश उन किसानों के वंश से थे जिन्होंने पीढ़ियों से मिट्टी जोती थी और उन्हें पारिवारिक विरासत को जारी रखने पर बहुत गर्व था। जगदीश का बचपन ग्रामीण इलाकों के लहलहाते खेतों और सुनहरी धूप के बीच बीता था। उनके पिता एक मेहनती किसान, उन्होंने परिश्रम, दृढ़ता और प्रकृति के प्रेम और सम्मान उनको सिखाया था। छोटी उम्र से ही जगदीश ने भूमि का पोषण करना और बीज जोतना और आशा के बीज बोना और अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना सीख लिया था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जगदीश का खेती के प्रति प्रेम गहराता गया और उन्होंने खुद को पूरे दिल से अपने पितरों के पेशे को समर्पित कर दिया। प्रत्येक गुजरते मौसम के साथ उन्होंने अपने खेतों में जीवन के चक्र को देखा, प्रकृति के चमत्कारों और मानव आत्मा की क्षमता पर उन्होंने आश्चर्य किया। जो इंसान अपनी मेहनत से जो भी बीज वो बोता है उससे वो फसल के रूप में पाता है, ये मानव की क्षमता, उसकी मेहनत की क्षमता को उसने सही से समझा। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। इतने खुशहाल माहौल के बीच जगदीश दादा के जीवन के अंदर भी एक मनहूस दिन गांव में त्रासदी बन के आ गया, जिसकी जगदीश के सुखद जीवन पर ग्रहण लगा दिया। एक विनाशकारी आग ने उसके प्रिय अंगूर के बगीचे को तबाह कर दिया। इसके पीछे बहुत से बड़े लोगों का हाथ था। उनका खेत फैक्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल जगह था। उस मकसद से उन लोगों ने जगदीश दादा के खेत में आग लगा दी, जिससे वर्षों की कड़ी मेहनत कुछ ही घंटों में राख हो गई। अपने जले हुए खेतों को देखकर जगदीश सदमे में और अविश्वास से घबरा गया। उसका दिल दुख से भारी हो गया। सुलगते खंडोरों के बीच जगदीश तनकर खड़ा था। उसका संकल्प आपदा की भयावहता से अडिग था। राख से उठने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने अपने अंगूर के बगीचे का पूर्ण निर्माण करने और अपने खोए हुए सपनों को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई। अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जगदीश ने प्रतिकूलता के विकास के अवसर में बदलते हुए पुनर्प्राप्ति की यात्रा शुरू की। आग लगने के बाद जगदीश को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसने उनके सिद्धांतों और ईमानदारी की परीक्षा ली। धनी व्यापारियों के एक समूह ने उनकी जमीन खरीदने और इसे एक आकर्षक औद्योगिक संपत्ति में बदलने के लिए एक आकर्षक प्रस्तावना के साथ उनसे संपर्क किया। धन और समृद्धि के वादे से प्रलोभित होकर जगदीश ने खुद को अपनी वित्तीय जरूरतों और उनके नैतिक मूल्यों के बीच फंसा हुआ पाया। हालांकि अंदर ही अंदर जगदीश जानता था कि अपनी जमीन बेचने का मतलब अपने पूर्वजों की विरासत को धोखा देना और अपने पोषित आदर्शों से समझौता करना होगा। भौतिक संपदा के आकर्षण के बावजूद वह भूमि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे और अस्थायी धन के लिए उसकी पवित्रता का व्यापार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि जगदीश द्वारा अपनी जमीन बेचने से लगातार इनकार करने से व्यापारियों की योजनाएं विफल हो गई, इसलिए उन्होंने उसे अधीनता के लिए मजबूर करने के लिए गुप्त रणनीति का सहारा लिया। धमकियां दी और जबरदस्ती उनसे उनकी जमीन छीनने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किए, क्योंकि वे उसकी आत्मा को तोड़ने और अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जगदीश ने अपने समुदाय के प्यार और अपने पूर्वजों की यादों से ताकत लेते हुए निडर बने। अपने साथी किसानों के समर्थन से उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ एक साहसी लड़ाई लड़ी और किसी भी कीमत पर अपनी भूमि की रक्षा करने का संकल्प लिया।
अंत में जगदीश दादा विजयी हुआ। उसकी आत्मा अटूट रही, उसकी भूमि लालच के चंगुल से सुरक्षित रही। उनके अडग निर्णय से उन्होंने उन परीक्षणों और कठिनाइयों पर काबू पा लिया जो उन्हें घेरने की धमकी दे रहे थे। पहले से भी अधिक वो मजबूत होकर बाहर उभरे। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, उसने जगदीश के अंगूर के बगीचे के खेतों पर सुनहरी चमक बिखेरी। गांव में शांति का एहसास हुआ। जगदीश लहराती लताओं के बीच खड़ा था। उसका हृदय भूमि के आशीर्वाद और अपने समुदाय के अटूट समर्थन के प्रति कृतज्ञ था। प्रकृति की स्वास्थ्य लय में जगदीश को सांत्वना और नवीनीकरण मिला। वह जानते हुए कि कोई भी बाधा उसके भीतर जलती आशा को कम नहीं कर सकती, और जैसे ही उसने भविष्य की ओर देखा, उसे पता चला कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर अंत जीवन के चक्र में नई शुरुआत थी। आज भी जगदीश का अंगूर का बाग प्रेम, दृढ़ता, संकल्प और अस्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह भावी पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने याद दिलाया कि विपरीत परिस्थितियों में मानव आत्मा सभी बाधाओं के खिलाफ जीत सकती है। जगदीश दादा की विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित है जो उन्हें जानते थे। प्रकाश की एक किरण जो उन्हें सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन करती है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास, साहस और दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। और जैसे जैसे मौसम बदलते हैं और साल बीतते हैं, जगदीश का अंगूर का बाग फलता फूलता रहता है। इसकी लताएं नियत के धागों के साथ जुड़ती है। जीवन, प्रेम और शाश्वत एक दृढ़ संकल्प का ताना बाना बन चुकी है।